नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी बुल ट्रेडर्स में। आज का हमारा टॉपिक है डिलीवरी ट्रेडिंग से मंथली इनकम कैसे जनरेट करें और क्या आप डिलीवरी ट्रेडिंग करके फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। ये मैं आपको आज की वीडियो में अर्निंग प्रूफ के साथ, जो कि ज़ीरोधा की P&L प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स दिखा के प्रूफ करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब जैसे कि हमको पता है कि डिलीवरी मीन्स जैसे हम कोई शेयर्स को परचेस करते हैं तो हम उन शेयर्स को आज के दिन अगर बाय करते हैं तो हम उसको कुछ दिनों तक होल्ड करेंगे, या उसके बाद हम जैसे ही प्राइस बढ़ता है हम उसको सेल करेंगे। तो डिलीवरी ट्रेडिंग में जब भी हम कोई बाय ट्रांजैक्शन करते हैं तब हमको पूरी अमाउंट दे के उन शेयर्स को परचेस करना होता है। इसमें हमको कोई लेवरेज या फिर मार्जिन नहीं मिलती। लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग को मैं काफ़ी सेफ मेथड कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। और डिलीवरी ट्रेडिंग एक ऐसा मेथड है स्टॉक मार्केट में जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट तो बना ही सकते हैं अगर हम अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी कम रिस्क होता है। जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, तो इसमें रिस्क लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट भले ही उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखे, आप यूट्यूब वीडियोस पे देखो इंट्राडे में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, बट लॉस भी उतना ही होता है। आप ये दोनों चीज़ें कंसिडर करके ही ट्रेडिंग करें। डिलीवरी ट्रेडिंग मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें हम कोई भी स्टॉक की डिलीवरी लेते हैं। डिलीवरी लेना मतलब जैसे कि स्टॉक बाय करने के बाद ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज हमको वेट करना पड़ता है। तो ये ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज T+2 डेज में होता क्या है। T+2 डेज में ये होता है कि कोई भी शेयर जब हम परचेस करते हैं वो अपने डीमैट अकाउंट में जाता है। तो वो डीमैट अकाउंट में जाने की जो प्रोसेस है उसको T+2 डेज लगते हैं। ठीक है, तो हम अभी डिलीवरी ट्रेडिंग से मंथली इनकम जनरेट करने के बारे में बात करेंगे। मैं आपको अभी मेरे काइट प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा, जिस पे मैंने लॉगिन कर चुका हूँ मैं, और मैंने ये रिपोर्ट्स में जाके P&L रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये P&L रिपोर्ट में आपको दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पर ग्रीन सिंबल दिख रहा है वो है प्रॉफिट। और आप अगर देखिए तो मेरे इस रिपोर्ट में जहाँ से मैंने स्टॉक मार्केट को चालू किया था अगस्त से, आपको ऐसा कोई भी महीना नहीं है जहाँ पे आपको रेड सिंबल दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखिए सितंबर महीने में मैंने शुरुआत था मेरा स्टॉक मार्केट का जर्नी। तो वो टाइम पे मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा था। तो मैंने प्रॉफिट एक ही बार बुक किया था, जो कि था 650 रुपीज़ का। फिर धीरे धीरे कोई स्टॉक परचेस करना, होल्ड करना, तो ऐसे करते करते यहाँ पर मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं कुछ स्टॉक्स को होल्ड कर रहा था। होल्ड करते करते मैंने कोई स्टॉक को बेचा नहीं। काफ़ी अच्छे मौके आए थे बेचने के लिए, लेकिन थोड़ा लालच मैं आ गया था मैं कि और ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ही सेल करूँगा। तो वो टाइम पे थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा, तो मैं वो टाइम पे सेल नहीं कर पाया। तो उसके बाद फिर अक्टूबर में मैंने वही शेयर्स को बेचा, तो 2355 रुपये प्रॉफिट कमाया। फिर उसके बाद वही महीने में वो बेचने के बाद मैंने और कुछ स्टॉक्स खरीदे अलग अलग सेगमेंट्स के। फिर काफ़ी गलतियां भी की, इसलिए ये इतने दिन मुझे वेट करना पड़ा। या आप अगर देखिए अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1 अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर महीना भी ख़त्म हो गया, लेकिन एक भी प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि बीच में अच्छे मौके आए थे, लेकिन मैं या तो मेरा ध्यान नहीं था, या तो मैं चेक नहीं किया, या तो मैं ऐप में लॉगिन ही नहीं किया। तो ऐसे कुछ गलतियाँ भी हुई थी, या फिर मैं काफ़ी लालच में था कि नहीं और ज़्यादा होगा तो ही मैं बेचूंगा। तो ऐसी गलतियों से मुझे सीखने मिला कि अगर हमको मंथली इनकम जनरेट करना है तो थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट अगर आपको दिखता है तो स्टॉक्स को
बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर ले। फिर दिसंबर में मैंने दो दो तीन सेल ट्रांजैक्शन किए जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो दिसंबर में अगर आप देखें तो 2 दिसंबर को 2,553 का प्रॉफिट, फिर 8 दिसंबर को 3,354 का प्रॉफिट, और 31 दिसंबर को मंथ एंड में मैंने 2158 का प्रॉफिट कमाया। सो अगर आप पीछे जाए मेरी जर्नी में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बार प्रॉफिट बुक किया इन 4 महीनों में, लेकिन एक दिसंबर महीने में मैंने 3 बार प्रॉफिट बुक किया। तो ये एक अच्छे साइन है। फिर जनवरी में मैंने 2 बार प्रॉफिट बुक किया क्योंकि वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि ईयर एंड होने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन रहता है, तो वो टाइम पे मार्केट डाउन होने की वजह से मैं ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। तो जनवरी में एक बार मैंने 907 बुक किया, फिर थोड़ा सा कम, यानी कि एक छोटा सा कुछ कम क्वांटिटी में शेयर परचेज था, तो उसमें 96 प्रॉफिट जनरेट किया। सो ये काफ़ी कम है जनवरी में मार्केट डाउन होने की वजह से। लेकिन अभी मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, पास्ट मेरा जो भी है रिपोर्ट को चेक करके मुझे समझ में आ गया कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, और मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट लेके आओगे तो प्रॉफिट भी काफ़ी कम ही होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखोगे तो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा ही होगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके टारगेट पे। अगर आपने एक टारगेट रखा है कि मंथली मुझे एटलीस्ट 10,000 कमाना है, तो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ कि 1,20,000 तक होना चाहिए। तो आपको 8% तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो सिनेरियो में आप 10,000 रुपये मंथली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास फंड्स तो है, मेरे पास पैसा है, लेकिन वो बैंक में ही पड़ा हुआ है, उसका अगर आप देखिए तो एफडी करें या फिर आप उसको बैंक में ही लिक्विड फॉर्म में रखें, तो उनका आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं। बेसिकली उसका आपको जो भी प्रॉफिट इन द सेंस जो भी बैंक का इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे मान लो 1,00,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में है और सेविंग्स अकाउंट में है, तो आपको मिनिमम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का। तो 1,00,000 का 4% मीन्स आपको 4,000 मिलेंगे। तो वो 4,000 बहुत नहीं है। साल भर का 4,000 तो अगर आप मंथली करेंगे तो आपको मिनिमम 388 रुपये समथिंग आएगा। तो इतना अगर आपको कम महीने का मिलता है, तो फिर उसको इतना सारा पैसा अगर आप बैंक के अकाउंट में रखते हैं तो ये कोई फ़ायदे की बात नहीं है। तो इसको आप डीमैट अकाउंट में रखो, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उसमें डीमैट अकाउंट में डालो और उससे आप ट्रेड करो। तो इससे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, 1,00,000 का 8% से 10% तक आप अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करके कमा सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जैसे 1,00,000 का 10,000 कमा सकते हैं, तो 2,00,000 का 20,000 कमा सकते हैं, 3,00,000 का 30,000 कमा सकते हैं। सुनने में तो आपको मजाक लग रहा होगा कि ठीक है, इतना कैसे, इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने ये सब करके प्रूफ दिखाया है, इसलिए मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ P&L रिपोर्ट्स के माध्यम से। सो अगर आप देखें ये सारे मैंने प्रॉफिट बुक किए, तो अगर आप मेरा ग्राफ देखिए प्रॉफिट का, तो अगस्त से शुरुआत हुई थी, कम कम प्रॉफिट था, कुछ महीनों में प्रॉफिट नहीं भी था, लेकिन जब फरवरी आया, फरवरी में आप देखिए मैंने 5 बार प्रॉफिट बुक किया, जो कि एक बार 4,000, फिर 400, फिर 1,600, फिर 2,000, फिर 650। तो इसका भी थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट भी अराउंड 1-2 लाख ही था। फिर मार्च में एक 3 मार्च का एक प्रॉफिट बुकिंग है जिसमें 11,396 का प्रॉफिट बुक किया है, और मंथ एंड में 420 का। तो ये भी अराउंड 12,000 तक का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 लाख के करीब। लेकिन अप्रैल में मैंने कुछ फंड्स लिए, कुछ जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि हाँ, अभी अगर मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट भी ले सकता हूँ। तो मैंने
ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मोस्टली बहुत लोग सोचते रहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि ये सेफ़ है क्या। लेकिन जैसे कि सबको पता है स्टॉक मार्केट एक सेफ प्लेटफॉर्म है, तो इसमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो तो इसे करिए, कोई लॉस की चिंता मत कीजिए। अगर आप अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी से करेंगे, डिलीवरी ट्रेडिंग में करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लॉस होगा। आप अच्छा प्रॉफिट ही बना सकते हैं। जैसे कि डिलीवरी ट्रेडिंग में एक फंडा है, ये भी है कि अगर आप कोई स्टॉक परचेस करते हैं तो वो आपके ऊपर है, उसको आप कब बेचना चाहेंगे। उसका ऐसा कुछ नहीं कि आज ख़रीदा है तो एक पर्टिकुलर वैलिडिटी लेके आएगा कि आज लिया है तो इतने दिन में बेचना ही है, जितना भी प्रॉफिट या हो या लॉस हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए डिलीवरी ट्रेडिंग को मैं सेफ़ मानता हूँ। इवन आप गूगल पे भी सर्च करो तो डिलीवरी ट्रेडिंग को सेफ़र प्लेटफॉर्म माना गया है। सो आप इसलिए इसमें ज़्यादा मत सोचिए। अगर आपके पास पैसा है, अच्छा पैसा है, तो उसको बैंक में रखने से अच्छा डीमैट अकाउंट में डाल के ट्रेड कीजिए और अच्छा प्रॉफिट कीजिए। मंथली आपको अराउंड 10% आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, वो भी बेस्ट केस में। और वर्स्ट केस में अगर आप देखें तो मिनिमम 5% आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो फिर मेरा ये जर्नी बढ़ते बढ़ते अभी आप देखिए मई महीने में मैंने पहले ही दिन अराउंड या फिर पहले ही प्रॉफिट बुकिंग में 9,144 कमाया, फिर 776, फिर 1,500, फिर 13,000, फिर 3,000। तो ये अगर हम इसको रिपोर्ट को अच्छे से पुल करें, में ये डेट रेंज डाल के इसको मैं जनरेट करता हूँ। सॉरी। सो आप अगर देखिए तो पूरे मई महीने में मैंने रियलाइज्ड PNL इतना प्रॉफिट बुक किया, 28,660 रुपये। इन ये चार्जेस देने के बाद, तो जो भी चार्जेस थे उसमें ब्रोकरेज, सेंट्रल GST, क्लियरिंग चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, इंटीग्रेटेड GST, सेबी टर्नओवर फी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट GST। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि ज़्यादा, स्टैम्प ड्यूटी भी ज़्यादा है, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी ब्रोकरेज, ज़ीरोदा का, ये सब ये चीज़ें कम है। तो आप ये सोचिए कि टैक्सेस तो आपको भरना ही है, लेकिन रियलाइज प्रॉफिट देखिए 28,660 रुपीज़ मैंने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ये था मई महीने का रिपोर्ट। अगर मैं अभी जून महीने पे जाता हूँ, जून की 1 से जून की 30 तक का रिपोर्ट अभी हम जनरेट करेंगे। सो अभी आप देखिए जून महीने मैंने 6 बार प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो आप देखिए प्रूफ, 46,320 रुपये प्रॉफिट जनरेट किया है। और इसमें जो चार्जेस था वो था 2,187, 2147 रुपीज़। ओके, सो ये था चार्जेस। और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस इतना, मतलब इतना मैंने प्रॉफिट बुक किया है एक्सक्लूडिंग चार्जेस। सो मतलब चार्जेस को काट के इतना प्रॉफिट बुक किया है। तो अब देखिए इतना, सॉरी, ये रियलाइज PNL है नेट। नेट मीन्स मेरे अकाउंट, मतलब ये काटने के बाद मेरे पास कितना आया, वो है 43,440 रुपीज़। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट बुक किया है। मई महीने के लिए भी वही है, और थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था। ओके, सो ये है, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप मंथली इनकम लेना चाहते हैं तो अगर आपको लगता है कि अच्छा पैसा आपके पास है तो इन्वेस्ट कीजिए, आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अभी 43,040 कमाने के लिए मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, अगर आप वो देखिए तो मेरे पास अभी 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये अभी मार्केट डाउन होने की वजह से आपको ये माइनस में दिख रहा होगा। दैट इज़ ओके, क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग करना था वो तो मैं कर चुका। अभी प्रॉफिट बुकिंग का अगर आपको दिखाओ तो
पूरा एक साल का, या फिर जब से मैंने स्टार्ट किया तब से अगर मैं एक रिपोर्ट निकालूँ अगस्त से जून 30 तक, तो ये रिपोर्ट में आपको दिखेगा 1,30,000 रियलाइज्ड PNL, जिसमें नेट मिला मुझे हाथ में 1,21,961 रुपये 77 पैसे। तो इतना मैंने प्रॉफिट बुक किया है, इतने चार्जेस दिए हैं अभी तक 7,000 के ऊपर, 7,780 रुपये। तो इतना मैंने प्रॉफिट अच्छा बुक किया है इतने ही महीनों में, जो कि शुरुआत के मैंने देखे तो मैंने ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, लेकिन जब आप अप्रैल से देखिए या फिर मार्च से देखिए तो थोड़ा सा धीरे धीरे करते हुए प्रोग्रेस हुआ है। तो मैंने क्या किया था, अप्रैल महीने में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया था, जैसे 3-4 लाख रुपए मैंने एडिशनल डाल दिए थे, उसकी वजह से आगे जाके अच्छा प्रॉफिट हुआ है। हाँ, करंटली मार्केट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन मेरी जो होल्डिंग्स है वो अच्छे शेयर्स में है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा इन्वॉल्व है। तो मैं तो यही बोलूँगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर कोई भी नया है स्टॉक मार्केट में तो अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो पैसा ना इन्वेस्ट कीजिए जिसका आपको काम है, जो आपका ज़रूरी कामों के लिए रखा हुआ पैसा है वो बिल्कुल इन्वेस्ट ना कीजिए। जो आपका एक्स्ट्रा आपके बैंक में पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको कोई पैसे की ज़रूरत होती है और अगर मार्केट डाउन है तो वो टाइम पे आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, आपको लॉस में शेयर को बेच के वो पैसा को निकालना पड़ेगा। तो मैं ये आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट काम का पैसा है उसको आप साइड में निकाल लें, जो एक्स्ट्रा है उसको ही इन्वेस्ट कीजिए। और एक बात भी बोलना चाहूँगा, अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो ये मत पकड़ के चलिए कि 10% तो मुझे मिल ही रहा है तो मैं इसको किसी से लोन ले लेता हूँ, 10 लाख का लोन लेता हूँ, फिर 1 लाख रुपीज़ मंथली कमा लूँगा, फिर उसको लोन लौटा दूँगा। नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। किसी से लोन लेके या फिर किसी से पैसा उधार लेके आप स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते। अगर आपके पास पैसा है, फैमिली के पास से अगर आप लेके थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है। फिर वो कोई भी टाइप का ट्रेडिंग हो, डिलीवरी ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर ऑप्शंस हो, इसमें डिलीवरी ट्रेडिंग में रिस्क मतलब यही है कि अगर आपको ज़रूरी काम के लिए पैसा चाहिए तो वो टाइम पे मे भी आपको पैसा आप स्टॉक मार्केट से निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर वो टाइम पे मार्केट डाउन है तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सो एक और स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप पैसा प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक डायरेक्टली एक विड्रॉल ले लीजिए। जैसे आप एक विड्रॉल ले लोगे तो आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट आपने बुक किया मंथली, फॉर एग्जांपल मैंने मंथली एक जून महीने में 43,000 का प्रॉफिट बुक किया, तो मैं अगर एक विड्रॉल रिक्वेस्ट मारता हूँ तो मेरे अकाउंट में 43,000 आ जाएंगे। तो यही है डेली ट्रेडिंग के बारे में। और हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि डेली ट्रेडिंग से क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद ही। एकदम शुरुआती 1 साल में कोशिश ना कीजिए। 2 साल का अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस बनता है कि अगर आप सीख जाते हैं काफ़ी चीज़ें, तब आप सोचिए इसके बारे में। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आपका एनालिसिस अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, वो टाइम पे आप सोच सकते हैं इसके बारे में और अच्छा खासा इनकम भी ले सकते हैं घर में बैठे। बस यही है डेली ट्रेडिंग के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।